पहना दो इस टकले को। अरे वाह, ये तो एकदम ओरिजिनल हार है। अभी आती हूँ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। चलो मुझे माफ कर दो। दोबारा इस गांव की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो हम तो के मार मार के तोरी हड्डियन का सुरमा बना दे। सुरमा बना दे। वाह सालू वाह, मार मार कर दुम्बा बना दिया पहलवान का। कहा दुम दबा कर भागवा। छठी का दूध याद आ गवा होगा उसको, ससुरा रोज रोज तंग करत रहा। अरे शालू, तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। ऐसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे को भीगी बिल्ली की तरह भगा दिया तुमने। अरे बाबू, ये तो एक छोटा सा नमूना था। हमरे संग आज तक जो भी उलझा है ना, सालू ने इसका यही हाल किया है। अरे हाँ, तुमको डाक बंगले में जगह मिली कि नहीं? हाँ, वो तो मिल गई। हाँ, अच्छा बाबू, जयराम जी की। ओफो, ये सूरज ने तो हद कर दी। कल से घर से गायब है बिना कुछ बताए हुए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने चला गया हो। किसकी इजाजत से गया? इजाजत तो आपकी चलती है इस घर में, लेकिन आप नहीं मिले होंगे तो वो। सेक्रेटरी। यस मैडम। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो और जाओ। समझ गया, सूरज बाबू को तलाश करूं और आपके सामने पेश करूं, जिंदा या मुर्दा। मौके की नजाकत देख कर बात किया करो। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। गेट आउट। यस मैडम, सॉरी। मैं बैठा रहा हूँ, उठ जाऊं? बैठे रहिए। थैंक यू ऑनर। एक तो इस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर सूरज का पता शाम तक नहीं चला तो मैं मिसेस पूनावाला को क्या जवाब दूंगी? मिसेस चूनावाला? चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला। हाँ, वही मुंह से निकल गया। तो मिसेस चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला को मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा। मिस्टर भंडारी, आप मेरी सहेलियों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करिए। यू नो माय नेचर। आपकी नेचर की सेवा में दुनिया में जानता ही क्या हूँ। राम राम राम। आपके लिए चाय लाया हूँ। लाओ भाई लाओ, चाय की तो बहुत सख्त जरूरत है। और सुनाइए बाबूजी, रात को किसी बात की तकलीफ तो नहीं हुई ना? और आपको नींद तो अच्छी आई ना? बहुत मीठी नींद आई। अच्छा। और बहुत मीठे मीठे सपने देखता रहा। सपने? चौकीदार, तुम्हारे गांव में आते ही सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी उसका नाम है शालू। क्या हसीन चेहरा है, क्या मीठी आवाज है, बातें भी बहुत अच्छी करती है और बहादुर तो इतनी है कि बात मत पूछो। बाबूजी, किसी एक छोकरी में इतने सारे गुण होने तो कमाल की बात हो जाती है ना? हाँ जी। और चौकीदार, सारी रात सपने भी उसी के देखता रहा हूं मैं। अच्छा, इसलिए आप इतने खुश नजर आते हैं। अच्छा बाबूजी, वो छोकरी रहती किधर है? अरे भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं दरअसल तुम्हें पूछने की सोच रहा था कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो रहती कहाँ है। हाँ जी, इसका भी पता लगा लेते हैं। हाँ जी। बाबूजी, बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो। बाबूजी, हमको कहीं छुपा लो। क्या बात चलो, इतनी घबराई हो क्यों? अरे क्या बताएं बाबू, ये तो वही बात हुई ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। कल वो पहलवान की पिटाई की थी ना? हाँ, वो आज वो मुंह जैसा अपनी साथिन को लेके आएगा वहाँ, और सालों फंस गई मुसीबत में। कहीं वो हिया भी ना आ जाए बाबू, हमको कहीं छुपा लो ना। तुम क्यों परेशान हो रही? मैं जो हूँ मैं संभाल लूंगा सब। हाँ, तुम संभालोगे? हाँ, बिल्कुल संभाल लूंगा। अरे बाबू, फिर तो तुम्हारे बाल बच्चे जिए। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे बाल बच्चे हुए ही नहीं अभी तक। काहे? का हो ना ही सके? जरूर हो जाते, अगर मेरी शादी हुई होती तो। हाँ, शादी नहीं हुई? हमारी भी शादी नहीं हुई। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई ना? तब तो मुझे तुमसे मिलकर और भी खुशी हो रही। हाँ। अरे चौकीदार, शालू जी आई हैं, कुछ चाय लाओ। जाओ जाओ। अभी लाया बाबूजी। मुड़ के क्या देख रहे हो? कोई नहीं आएगा। आओ आओ, बैठो आओ। अरे नीचे नहीं, ऊपर सोफे पे बैठो। हाँ, तो मेरी सोफा है क्या के लिए? बैठो। एक बात कही बाबू? हाँ, कहो कहो। अमीर हो के गरीबन के लिए तोहार मन में कितनी इज्जत है। अरे भाई, ये अमीर गरीब का जो बंटवारा है, हाँ। ये तो सब हम इंसानों ने बनाया ना। भगवान के लिए तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं। हाँ। होते हैं ना? एक और बात कही बाबू? हाँ, कहो। तोहार बातें हमरी समझ में तो ना ही आवे, पर लगत बहुत प्यारी। अच्छा शालू, अब एक बात मैं तुमसे पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। तुम्हारा घर कहाँ है? अरे यही बगल में, चाहे तो अबे हमारे साथ चलो, हम तो के मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाए। अच्छा, रोटी वोटी तुम बाद में खा लेंगे, अभी तुम्हारे साथ चल के तुम्हारा गांव देख लें। गाँव? चलो चलो।
पर्वतों की बाहों में सिमटा हुआ तुम्हारा लखनपुर वाकई बहुत खूबसूरत है शालू। जी चाहता है यहीं रह जाऊं। कितना सुकून है यहाँ। ई का मतलब है कि हमारा गांव तो के बहुत प्यारा लगा। बहुत प्यारा, मगर तुमसे प्यारा नहीं। काहे मजाक करो थो बाबू, सालू माँ ऐसी क्या खास बात है? तुम नहीं समझोगी शालू। कुछ चेहरे देखकर ही ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उन्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। और तुम्हें देखकर तो जी चाहता है कि तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के कैमरे में बंद कर लो। हिलो नहीं, हिलो नहीं। हाँ। अरे भाई तुम हिलती बहुत हो, हिलोगे एक तस्वीर खराब हो जाएगी। हाँ अब मुस्कुराओ जरा। आर यू रेडी नाउ? का? ये क्या रिपीट करे थे बाबू? अरे भाई आर यू रेडी नाउ का मतलब तुम तैयार हो? तैयार हो कि नहीं? मैं तो तैयार हूँ। हाँ वेरी गुड। अब हिलना नहीं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, फर्स्ट क्लास। चलो, इस भरी दुनिया में एक चाचा को छोड़कर हमरा कोई नहीं है बाबू। अच्छा? कोई हमारी माँ भी है, कोई हमारे बाप भी। वो हमका इतना प्यार करत है कि जी चाहत है कि सारी उम्र उनकी सेवा करत रहूं। सारी उम्र? सो तो है शालू, पर कभी ना कभी तो उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। हाँ? का है? अरे तो क्या शादी आदि करने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? कौन जाने बाबू, हमारी शादी होगी भी कि नहीं। होगी क्यों नहीं, जरूर होगी। वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं, तो तुम्हारे नसीब में भी कोई ना कोई तो लिखा हुआ होगा ही ना। अरे ये नसीब से हमका याद आएगा वा, एक जोशी भी हमका यही कहत रहे कि किस्मत की बातें हाथ में लिखी होते हैं। अरे बाबू, तुमका हाथ देखे आवत है? हाथ देखना? हाँ। तुम्हारा हाथ देखना? हाँ। हाँ आवत है। अरे तो हमरा हाथ देखो ना। तुम्हारा हाथ देखूं? हाँ। बैठ जाओ। ओफो बाबू, कितनी जैसे हमरा हाथ तुम्हारे हाथ में लेकर बैठे हो। हमरा हाथ में का लिखा है, लकीरें का कहते हैं, कुछ बताओ तो। तुम्हारे हाथ में? हाँ। तुम्हारे हाथ में लिखा है शालू। हाँ? शालू तुम्हारा हाथ तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बात तो तुम 10 बार पहले कह चुके हो। छोड़ो हमरा हाथ। बाबू, ये शिव जी का मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, यहाँ हर साल शिवरात्रि का मेला भी लागत है। हाँ, यह सच्चे मन से जो भी मांगो ना वो पूरा हो जाता है। इतनी शक्ति है इस मंदिर में। शालू, आज हम दोनों भी मिलकर शिव जी से कुछ मांगे। हाँ, पर मांगे का ये तो बताओ। हमरा हाथ छोड़ो बाबू। तुम ये हाथ छुड़ाना चाहती हो और मैं शिव जी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है शालू कि ये दो हाथ एक ऐसी जंजीर में बंध जाए जिसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा ना सके। देखो बाबू, हम गांव की सीधी सादी लड़की हो गए हैं। तुम्हारी ये मोटी मोटी बातें हमार समझ में तो नहीं आवे। आखिर तुम्हार मन में है का? बता दूं? हाँ, बता दो। शालू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? सच बाबू? हाँ शालू। बेशरम बेहया, हमारी इज्जत को खाक में मिलाते हुए तोरा के शर्म नहीं आई? मर नहीं गई तू? पर चाचा। मर गया तो हाँ चाचा। देखिए देखिए, आप इन पे खामखा नाराज हो रहे हैं। इनका तो कोई कसूर ही नहीं। तू चुप रहा बाबू, हम सब कुछ अपनी आंखों से देखे हैं। तुम शहरी लोग, हम गरीबन के साथ हमेशा ऐसे खेल खेला था। अबे फसल हम बोए, परवान हम चढ़ाएं, और जब फसल तैयार हो जाए तो चले आता मालिक बनकर काटे के बदे। पर याद रखो बाबू, ये हमारी फसल है, जगत दादा की फसल। हम चला के राख कर देंगे पर केहू के काटे नहीं देंगे। चला बेशरम। बाबूजी, चाचा, अरे मर तो है चाचा। बाबू, तुम? शालू, शालू सच मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें। अफसोस का है बाबू, प्यार करने वालों को तो इससे भी ज्यादा दुख उठावे के पड़े। नहीं शालू, इन आंसुओं का जिम्मेदार तो मैं हूँ, और ये आंसू ही मुझे यहाँ खींच लाए। चलो,
हमारा आंसू कौनो काम तो आए। लेकिन बाबू सालू! ए बाबू, इतनी घिटाई फिर चलाया सालू से मिला के बदे। अरे हम पूछे थे तुम अमीर लोगन की नजरन में हम गरीबन की जरा भी इज्जत है कि नहीं? चाचा, आप मुझे अमीर होने का ताना क्यों देते हैं? ये सच है कि मैंने एक रईस घराने में जन्म लिया, लेकिन गरीब होना मेरे नजदीक न कोई ऐब है न जुर्म। और दरअसल मैं शालू से मिलने तो आया भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। काहे? चाचा, मैं शालू से शादी करना चाहता हूँ। काबिल भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें। बोलो। हम का बोले बाबू, आज से तुम हमारे मालिक और सालू तुम्हारी दासी। तुम दासी नहीं, मेरे दिल की रानी हो। जानती हो शालू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक मुझे गांव में इस तरह मिल जाओगी और इतनी जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये सब तुम्हारे प्यार का जादू है। अरे वाह, इसमें हमरा का जादू? तुम्हें तो कहत रहे कि जोड़े आसमान पर बनावे जात है। ये भी ठीक है, लेकिन देखो इंतजार बहुत हो गया, आप ये घूंघट की दीवार हटाओ भी भाई। बहुत बुद्धू हो बाबू, घूंघट की दीवार हम कैसे हटावे? हमको लाज आवत है। ओहो, आपको लाज आवत है और यहाँ पहलू से हमारा दिल जावत है ना। हम देखना चाहते हैं कि हमारी शालू रानी दुल्हन के लिबास में कैसी लगती। ना बाबा ना, मुफ्त में मुंह देखोगे बाबू? मुंह दिखाई ना ही दोगे? मुंह दिखाई तो हम बहुत अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे इन गुलाबी गुलाबी होठों को देंगे। शालू, ये क्या बदमाशी है? बदमाशी नहीं बाबू, शरारत। बीवी का चेहरा हो तो ऐसा। वैसा नहीं, ऐसा, गुलाब के फूलों जैसा। विकी, तुम क्या देख रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है जनाब, तुम्हारे गाल पर काजल का निशान इसलिए लगाया है कि तुमको किसी की नजर ना लग जाए। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। क्या बात है, आज बड़े बनठन के कॉले जा रहे हो? देखो, मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है कि मेरी बातों में दखल ना दिया करो। जब देखो बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती हो। क्या कहा? मैं तुम्हें बिल्ली नजर आती हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लियां सुनेंगी तो बुरा मान जाएंगी। तुम तो चमगादड़ हो, चमगादड़। क्या? ठीक है, जो जी में आए कह सकते हो। मैं भी एक एक बात नोट कर रही हूँ। शादी हो जाने दो, गिन गिन के बदले लूंगी। आरती, इस घर की बहू बनने का ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात मत भूलो। एक अनाथ और बेसहारा लड़की पर तरस इसलिए नहीं खाया था कि वो जवान होकर अपने आप को इस घर की बहू समझने लगे। कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा विकी? करेक्ट मम्मी, मैं इस लड़की को यही समझाता रहता हूँ, लेकिन ये डफर समझती नहीं। चल जा, जाके अपना काम कर, बेशरम इडियट। गेट आउट। वेल डन मम्मी। श्रीमती जी, माफ कीजिएगा, आरती के साथ ये सलूक आपका कुछ अच्छा नहीं लगा। मिस्टर भंडारी, नहीं, मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये बच्ची इस घर की नौकरानी नहीं है। आपके पिता के स्वर्गीय दोस्त श्री धर्मदास वर्मा की आखिरी निशानी है, उनकी बेटी है, जो मरते समय वो आपके हवाले कर गए थे। मेरा ख्याल है इस घर में विकी और सूरज से ज्यादा इस बच्ची को हमारे प्यार की जरूरत है। लुक डैड, आप आरती को जितना प्यार देना चाहें दें, लेकिन मेरे दिल में आरती के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, गुड बाय मॉम। बाय सनी। सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला, याद रखना। सुन लिया, हमारी सारी जिंदगी सुनने में तो गुजर गई है। बेटी,
आज आंटी ने बहुत डांटा ना? अरे ये तो उसकी आदत है, तू जानती है। जब भी मुंह खोलती है तो कड़वा उगलती है। अरे मैं उसका पति हूँ, मुझे नहीं बख्शी तो तुझको कहां से बख्शेगी? हैं? नहीं अंकल, शायद मैं ही अपनी औकात भूल बैठी। है? औकात क्या होती है? इस दुनिया में इंसान की औकात उसकी हैसियत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानी जाती है। मैं इतना कहने आया था कि निराश मत हो। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पे रहेगा। भगवान ने चाहा तो तेरी मुरादें जरूर पूरी होंगी। चलो मुस्कुराओ। अरे खुल के क्यों कंजूसी कर रही है? चलो। हाय पिंकी। हे, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? आई एम सॉरी यार, फिर लेट हो गया। मेरे घर में जो एक काली बिल्ली है ना, उसने आज फिर से रास्ता काट दिया। ये तो तुम्हारा रोज रोज का बहाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम्हारी मेरी कट्टी। नो माय डार्लिंग पिंकी। ऐसा जुल्म मत करना पिंकी। अगर तुम मुझसे रूठ जाओगे तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, प्लीज। माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। एक क्या, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है? सच? शालू तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं शहर नहीं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बाबा 4 दिन की तो बात है, बस मैं गया और आया। अगर जाना ही है तो हमको भी साथ में लेकर जाएगी हो। इतनी बार समझा चुका हूँ लेकिन तुम हो के मानती नहीं। इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? हाँ, वो हमने तोरे संग है, कौन पाप नहीं किए हैं। मानता हूँ बाबा, मानता हूँ शादी की है, लेकिन तुम 4 दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकती क्या? देखो शालू, मैं अपने घर के बारे में, अपनी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ तो समझा चुका हूँ, फिर भी तुम होकर जिद किए जा रही हो। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम शहर जाकर हमको भूल नहीं जाओगे। ये कैसी बातें करती हो तुम तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई हो। तुम्हें भूल कर जी भी सकता हूँ मैं। ठीक है, हम तो हर बात मान लेते हैं, पर 4 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ, मत करो ऐसी बात। देखो अब मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे खुशी खुशी विदा करो। चाचा बहुत ख्याल रखिएगा। अब ये मेरी अमानत है आपके पास। जल्दी आना बाबू, हमारी जिंदगी तो हर हाथ में हो, ऐसा ना हो कि मझधार में रह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द इसे आकर ले जाऊंगा। जोकर डिक्लेयर देख लीजिए। ओह डैम इट, ओफो, फिर से फुल हैंड। आज सुबह से एक भी गेम डिक्लेयर नहीं किया मैंने। ओह नो, जल्दी। अरे सूरज भैया आ गए। आंटी सूरज, कम हियर। जी मम्मी। कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो मम्मी मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी तो मैं जरा लखनपुर चला गया था। क्या लखनपुर? जी हाँ, वहाँ का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। Stop it! मैं तुमसे लखनपुर की क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, इडियट। मेरी बात का जवाब दो। जी मैं तो पिताजी को, मेरा मतलब है मैं डैडी को बता कर गया था। डैडी कौन होते हैं? मैं इस घर की कुछ नहीं, कोई पोजीशन नहीं तुम्हारी नजरों में? नहीं मम्मी, पोजीशन क्यों नहीं, आपकी तो बहुत जबरदस्त पोजीशन है। फिर तुमने ऐसी भूल करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें मालूम है मिसेस पूनावाला के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा? आई एम सॉरी मम्मी। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी इजाजत के बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। स्टूपिड। कम ऑन, लेट्स चेंज आवर। सूरज भैया, सूरज भैया, लो चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी है चाय। उफ़ो, गुस्सा थूक
दो भैया और चाय पी लो। आप तो आंटी की आदत जानते ही हो। उनको तो क्या? अपनी सारी सहेलियों के सामने मुझे यूं बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा हूं क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो फिर आप आंटी से बात क्यों नहीं करते? आंटी से बात क्यों नहीं करते? अरे तुमने कभी हिटलर का नाम सुना? हिटलर का है? जब वो खड़ा होकर बोलता था ना तो बड़े बड़े जर्नल कांपने लगते थे, लोगों को सांप सूंघ जाता था सांप। और तुम कहती हो मम्मी से बात करके देखो। अरे मेरी ये मम्मी किसी हिटलर से कम नहीं है। कल मंडे 15 फरवरी सुबह 10 बजे आपको मैग्नम वीडियो के नए शोरूम की ओपनिंग सेरेमनी पर रिबन काटना है। 11 बजे दलित महिला कमेटी के दफ्तर में डिबेट। 12 बजे मिसेस भानु प्रताप सिंह के घर पर लंच। 13 बजे सॉरी माय मिस्टेक मैडम। मेरा मतलब है कि आपको आज रात को खन्ना ब्रदर्स के यहाँ डिनर पार्टी में जाना है, जहाँ आपको एक छोटी सी स्पीच भी करनी है। ओह यस, इससे मुझे याद आया जो लास्ट फैशन शो में मैंने स्पीच दी थी जी, उसके फोटोग्राफ्स आ गए? मैंने अखबारों में छपने के लिए भेज भी दिया। कैसे आए हैं? ओहो, कुछ मत पूछिए मैडम, आपकी तस्वीरें ही तो अच्छी आती। अरे सुपर्ब, एक तस्वीर तो ऐसी आई है लवली लवली। आई टेल यू, मिस इंडिया 88 भी शर्मा जाए। और अगर वो टेक्निकलर में होती तो क्लियोपेट्रा भी अपने ही पसीने में डूब के मर जाती। आई टेल यू, लवली। उसके नीचे एडिटर ने एक कैप्शन लिखा, जानती है क्या? बेशरम। एक्सक्यूज मी मम्मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। थैंक यू। मम्मी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी और पर्सनल बात करनी है। सॉरी। तुम देख नहीं रहे हो मैं कितनी बिजी हूँ? हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। मम्मी एक माँ के लिए औलाद से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सूरज, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। नाउ यू गो टू योर रूम, और मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। प्लीज गो, गेट आउट। जिसको देखो वो मुंहजोर होता चला जा रहा है। दिस इज द लिमिट। मैडम, क्या है? एक आइडिया दूं, बुरा न माने तो। व्हाट आइडिया? किसी ने कहा है, और क्या खूब कहा है, घोड़ा जब मुंह जोर होने लगे ना तो उसको लगाम डाल देनी चाहिए। माय आइडिया। गुड, आई नो। मैं आज ही मिसेस पूनावाला से इसकी मंगनी की बात करती हूँ। मगर उसके पहले आपको दहेज विरोधी सम्मेलन में एक छोटा सा भाषण देने के लिए जाना है। आई नो, प्लीज कीप क्वाइट। सॉरी। तो 4 दिन से ज्यादा एक दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ सूरज, आइए मम्मी, आइए। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। खैर शुक्र है आपको फुर्सत तो मिल गई। फुर्सत तो मुझे मरने की भी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी बेकार की बातों के लिए कहाँ से मिलेगी? बेकार की नहीं मम्मी, मुझे मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि कल शाम को मिसेस पूनावाला एंड फैमिली तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं। मेरी एंगेजमेंट? यस, तुम फिर कहीं गायब मत हो जाना, समझे? लेकिन मम्मी आप... मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। दिस इज माई ऑर्डर एंड यू बी रेडी, अंडरस्टूड? मम्मी आप मेरी बात... मम्मी अरे पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम है तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सौदा कर दिया, बड़ा तोल के बेचा है तुमको। अब तुम भी बहुत बड़े रईस आदमी बन जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। पिताजी क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर मालूम होता कि इधर खाने को इतना कुछ मिलेगा तो मैं घर से कुछ खा के नहीं आता। हैं? लगता है तुम्हें घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। मिलता है लेकिन इतना टेस्टी नहीं मिलता। टेस्टी नहीं मिलता या खाने को ही नहीं मिलता है? नमस्ते। मैं बताता हूँ। मुझे श्रीमती कमला भंडारी का पति कहते हैं, बराए नाम। लेकिन इस घर में आपकी भी कोई पोजीशन तो होगी? नहीं जी, कोई पोजीशन नहीं। जब से मेरा नाम श्रीमती जी के साथ अटैच हुआ है ना, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं रही। जिस तरह बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम का कोई जिक्र नहीं होता है, उसी तरह मेरा भी इस घर में कोई जिक्र नहीं है। आप मुझे श्रीमती भंडारी का अटैच बाथरूम कह सकते हैं। नहीं, वैसे हंसने की बात नहीं है, इट्स अ डैम फैक्ट। अच्छा वैसे आपने लड़के के कैरेक्टर के बारे में तो मालूम कर लिया है ना? हाँ, हमने आपके लड़के के बारे में मालूमात कर ली है। आपका लड़का कैरेक्टर का बहुत अच्छा है। हाँ वैसे कैरेक्टर है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या है, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि मर के ऊपर वाले को मूवी तो दिखाना है। एक ऐप है वैसे लड़के में। हाँ, क्या मतलब? लड़का जो है ना, किसी को बोलना मत। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, कोठे पे जाता, मुर्गी मटन, प्याज खाता है, प्याज।
क्या खाता है? प्याज, कांदा कांदा। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया नहीं, मिस्टर मैं ट्राई मार भंडारी। रहा था। अरे लेकिन वो क्या? आपका कांदे वाला है कहाँ? गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस पूनावाला। गुड इवनिंग मिसेस भंडारी। एक्सक्यूज मी मिसेस भंडारी, इससे पहले कि आप लोग अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फोन तो नहीं है ना? जी नहीं, जब तक मंगनी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आज आपका कोई फोन नहीं आएगा। स्वीट ऑफ यू। आइए तशरीफ रखिए। सूरज बेटे जी। इनसे मिलो, ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं मिस्टर पूनावाला। हेलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आप यू। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, थैंक बैठो। यू, थैंक यू। मिसेस पूनावाला, मुझे जरा तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। औरत अगर तैयार होने में देर नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर ली जाए। हाँ हाँ, मिसेस भंडारी, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि विकी भी आ जाए। ओह यस, ओह यस। हेलो, भूंगू आ गया। नहीं, बैंड आ गया। ओह बैंड। बैंड। मिसेस पूनावाला, आप मंगनी के लिए भी बैंड बाजा लाई हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बैंड बाजा लाती? आपका बैंड बज गया फिर? जी नहीं, मेरा मतलब है कि बैंड आ गया तो चल के देखना चाहिए ना। मिसेस चूना वाला, नहीं कथा वाला, नहीं कोयला वाला, अरे कौन सा वाला है? चूना वाला। चलो यार, और चल के देखना सही। आइए, चलिए, चलो, चलिए, चलो, जल्दी चलो। चलिए। ऐसा बैंड कभी आपने देखा? आप लोगन का हमारा नाच गाना कैसे लगा? तुम निहायत ही बदतमीज लड़की हो। हम तो समझे थे कि तुम हमारे बेटे की मंगनी की खुशी में नाच गा के कुछ इनाम लेने आई हो, मगर तुमने खामखा का हंगामा खड़ा कर दिया। हमार बाबू की मंगनी हुई रही तब तो हम हंगामा किए रहे। गलती हुई गवा, हमका माफ कर दो सासू जी। क्या? मैं तेरी सासू जी कहाँ से हो गई? ही लो, अपने पति की मैया को सासू जी ने कही तो और क्या कही? नहीं नहीं, पति? कौन पति? अरे ई बाबूजी, और कौन? क्या बत्ती है तो? सूरज तेरा पति है? और नहीं तो का? हमार खोपड़िया फिर गवा है का? जौन हम लखनपुर से यहाँ तक डोली माँ बैठकर बैंड बाजा के साथ आई गई? पूछ लो अपनी बिटुआ से। मिसेस भंडारी, ये सब क्या तमाशा है? सूरज, ये सब क्या तमाशा है? क्या ये तेरी बीवी है? वो मम्मी, बात यह है कि अरे बताओ ना बाबू, बताओ। ब्याह किया तो डरना क्या? हाँ, क्या डरना? बोलो ना, सच बोलो। तुम्हारी मामी यही तो एक बुराई है। नहीं नहीं, अच्छाई है। मतलब इसको सच्ची बात बहुत पसंद है ना? देखो, हाँ बोल रही है। बताओ बेटे। हाँ मम्मी, मैंने इनसे शादी की है। क्या? फूट गई मेरी किस्मत। अरे किस्मत तो हमारी फूट गई है मिसेस भंडारी। हमें नहीं मालूम था कि आपका सारा खानदान इतना बड़ा नाटकबाज है। अरे अपने ब्याहता बेटे के साथ मेरी कुंवारी बेटी की मंगनी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझे जब समोसे टेस्टी लगे तभी शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। अरे रहने दो तुम्हारे काले पीले को। अगर हम चाहें तो इस चीटिंग के लिए इन पर 10 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं हैं। चलो जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रहने दो। चलो बच्चों, चलो। सूरज, सूरज जी, मैं आता है कि तुम्हारा गला घोट दूं या मैं खुद जहर खाकर अपनी जान दे दूं। इस नाचने गाने वाली को तुम अपनी बहू बना लाए? मिस्टर भंडारी, आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? तो क्या देखूं? क्या देखो, क्या देखो, क्या? कुछ बोल नहीं सकते? क्या बोलूं? कितने बेहयाई से तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटवाई है। तो यहाँ चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? हम लोग ये काम करते हैं, अंदर चलते हैं, राउंड टेबल पर बैठ के सोचते हैं कि तुम्हारे कटी हुई नाक को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। राइट, आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की की है। इंसान की नाक तो हर रंग जुड़ सकता है। माय आइडिया है। उधर से। ओह अच्छा, माय आइडिया। आइडिया। सेक्रेटरी, फॉलो मी। फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग, उधर जाओ। आई एम फॉलोइंग। अरे बेटी, तू अपनी सास की बातों का बुरा मत मानना। वो तो अपनी आदत से मजबूर है। मेरे बच्चा बेकसूर है। अरे तू क्या बुद्ध की तरह खड़ा जिसे तेरी माँ ने सूंघ लिया हो? जा, मेरी बहू को अंदर ले जा। वो मम्मी। अरे कुछ नहीं होगा, जा। अरे भाभी, जरा रुको तो।
घर में कदम रखने से पहले तुम्हारी आरती तो उतारने दे दो। आरती! हटाओ ये सब लोग! मैं इस जाहिल गंवार अनपढ़ लड़की को कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। मिस्टर भंडारी! कौन है? कौन है क्या? ओह, आप बैठे बैठे बंगले बना रहे हैं और यहाँ मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। सांप कहाँ है? कहाँ है क्या? आपको फुर्सत भी है कुछ इसके अलावा सुनने सुनाने के लिए? अरे अब सुनने के लिए सैगल साहब हैं और सुनाने के लिए आप साथ हैं, तो फिर किसी और को सुनने की क्या जरूरत है? फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपके बेटे सूरज ने वो काम किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या बात करती? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? मैं चलो, भगवान का शुक्र है उसने कम से कम मेरी फरियाद तो सुन ली। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि घर में जब एक बिना दुम का पति मौजूद है तो फिर ये चांद से चेहरा किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको हर वक्त मजाक सूझा रहता है और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। अरे हाँ, कुछ सड़ी हुई चीज जलने की बदबू तो आ रही है। वो माफ करना, आपका दिल जल रहा है। मैं फायर ब्रिगेड को खबर कर दूं? अभी 2 मिनट में आएगी और आग बुझा देगी। मिस्टर भंडारी, ये आग जिंदगी भर नहीं बुझने वाली। अच्छा? सूरज बेवकूफ ने एक जंगली जाहिल गंवार लड़की को लाकर इस घर में मेरे आपके अरमानों पर पेट्रोल डाल दिया और आपके जज्बात को तीली दिखा दिया ही ना। चुप रहिए प्लीज, मेहरबानी करके चुप रहिए। मैंने अपने बेटे सूरज के लिए क्या क्या सपने देखे थे और वो एक नौटंकी वाली को उठाकर इस घर में ले आया है और अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाना उसे। वो बेचारी शालू उस घर में पड़ी रहेगी, 2 रोटी तो खाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आप 2 रोटी की बात करते हैं? मिस्टर भंडारी, उस जाहिल गवार को मैं इस घर में 2 पल भी रहने दूं ना तो मेरा नाम कमला भंडारी नहीं, समझे? एक बंगला बनने आ रहा। हाँ, बैठे रहिए सारा दिन बंगले बनाते हुए। लगता है इसने पैरों में नाल लगाई हुई है। ये क्या बंगला बन नहीं देगी? Shut up! सासू जी की बच्ची, सासू जी चल। क्या बात है सासू जी? चल मेरे साथ। क्या कर रहे थे सासू जी? चल मेरे साथ। तुम जैसे देहाती और गंवार लोगों की मेंटालिटी को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस घर में तू किस मतलब से आई है। शादी के नाम का तो एक नाटक खेला है तूने। तुम लोगों का भगवान सिर्फ पैसा होता है, पैसा। ये ले, सामने पड़ा है तेरा भगवान। उठा ले जितना जी में आए और निकल जा इस घर से अभी और इसी वक्त। सुना नहीं तूने? मैं कह रही हूँ जितना पैसा जितनी दौलत चाहिए उठा ले और मेहरबानी करके मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये आप क्या कहते हैं सासू जी? वो हमार पति है, पति, और पति परमेश्वर होते हैं, वो का सौदा नहीं होते है सासू जी। हम ये घर में आपके पैसे के लालच में नहीं आए हैं, आप लोगों का प्यार जीतन आए हैं सासू जी। प्यार जीतन आई है? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, निकल जा यहाँ से। तो फिर हमरा जवाब भी सुन लियो सासू जी। बहू ससुराल में आवत है डोली में सवार हुई के और जात है अर्थी माँ। अब हम जीते जी यहाँ से ना ही जाएगा। चलो, ये बात हम मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे, पर ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम 10 पैसे का लिफाफा भी नहीं भेज सके? देखो, भगवान जो भी करता है ना, अच्छा ही करता है। अगर मैं तुम्हें चिट्ठी लिखता, मोहलत मांग लेता, फिर ये रंग तो न जमता ना। पर शालू, मैं अपने घर वालों के बारे में बहुत सी बातें तुम्हें बतला ही चुका हूँ। एक आध नमूना तो तुमने खुद भी देख लिया। सोचता हूँ यहाँ इस माहौल में तुम रह सकोगी। काहे नहीं? एक बिहाता औरत के लिए उसका ससुराली सब कुछ होवे है। अब हम ये घर का फूलन से सजा दे बाबू। शहर के पुरुष सम्मेलन की तरफ से एक मर्द को इनाम। कहा जाता है कि एक पति ने अपनी पत्नी को, जो बेतहाशा बदज़बान थी, मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया। इस सिलसिले में उसे सोने का तमगा इनाम में दिया गया। कौन है भाई ये? ससुर जी। हाँ बेटी।
भाई लगन ससुर जी जी, जरूर। हम तुम्हारे वास्ते चाय लाए हैं। तू काय को लाई? घर में नौकर नहीं? नौकर तो बहुत है ससुर जी, पर तुहार सेवा करना हमार धर्म होवे है। ई लियो। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। हम सासू जी के वास्ते भी चाय लाए हैं। अरे नहीं, ठहर 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 ठहर। नागिन सो रही, उसको जगा मत, वरना फुनकार के उठेगी और डस लगी तुझको। आप कोनो चिंता न करे ससुर जी। अरे चिंता कैसे नहीं करें बेटी, तू चिंता की नगरी में जा रही है। सासू जी, सासू जी, सासू जी, हाँ? Who the hell is it? मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? तू किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? हम आपके वास्ते चाय लाए हैं सासू जी। तुझे किसने कहा था चाय लाने के लिए? घर के सारे नौकर मर गए हैं क्या? I said get out! पर हमार बहुत सासू जी, जल्दी कर मेरे कमरे से। Get lost! न जाने ये गवार और जंगली जाहिल क्यों आई है, कहाँ से आई है? मेरा तो सारा मूड खराब कर दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था कि अपनी सास को मत छेड़ो, तुम नहीं मानी। हो गया ना सब गड़बड़। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हर सुबह अंग्रेजी शैतान पहले डकार लेता है, फिर ऐसे संगीत की आवाज आती है और फिर बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं। पर ससुर जी, ये तो कोनो ठीक बात नहीं होवे है। ठीक क्या है, तो बहुत घटिया और वाहियात बात है। तो क्या करें, बोलेगा कौन? ससुर जी, एक बात कही, क्या? कल से घर में ऐसे नहीं होवेगा। अरे बरसों से होता है, कल से क्या नहीं होगा। बस आप देखते ही जाओ। हमारा नाम भी सालू है, सालू। बंद कर ये गाना। हमार भजन का आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। अरे आज मुद्दतों बाद इस घर में कोई अच्छी चीज सुनाई दी है, वरना हर रोज सुबह शाम कभी डिस्को, कभी खिसको, कभी उसको, कभी इसको, सुबह शाम चूहे बिल्ली की आवाज सुनाई देती रहती है। What do you mean, मिस्टर भंडारी? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे और बिल्लियों की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? वैसे बुरा मत मानिएगा श्रीमती जी, जिस तरह पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, उसी तरह पराया म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता है। ओफो डैड, मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुना ये वाला फैन। वेस्टर्न म्यूजिक हमारे घर का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत जोर का लगेगा। You are absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं, मेरी आंखें नहीं खुलती, किसी बात का मूड ही नहीं बनता। तुम्हारी भी तो यही हालत है। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम दोनों को इंग्लिश म्यूजिक सुनने की ऐसी तलब होती है, ऐसी तलब होती है जैसे डैड को न्यूज़पेपर पढ़ने की और भैया को एक्सरसाइज करने की। लेकिन विकी, तुम्हारी तलब और हमारी तलब में जमीन और आसमान का फर्क है। अखबार पढ़ने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है, आदमी का दिमाग रोशन होता है, और सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है। वाह 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 वाह, इस 2 टके की छोकरी के आ जाने से तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई और पर भी निकल आए। क्यों? यही बात ना ये सासू जी, कहावत है कि जब सवेरा अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा बीतत है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेवे से मन को सुख शांति मिलत है, घर में लक्ष्मी आवत है। लक्ष्मी आवत है। व्हाट नॉनसेंस! सेक्रेटरी! यस मैडम। फोन करके पता लगाओ कि बिजली कब तक आएगी। कोई फायदा नहीं मैडम, जो चीज जाएगी नहीं वो आएगी कैसे, और जो चीज आएगी नहीं वो जाएगी कैसे? क्या मतलब? मतबल हम बतावत है सासू जी। बिजली का ये जो थमचू है ना, थमचू, ये हमने निकाल दी है। अब हर रोज सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यही हुआ करेगा। What? जी। Disgusting! Come on son. Secretary, follow me. यस मैडम। ये घर है या पागल खाना? I can't stay in this house. These are mad people. भगवान, मेरी जरा इज्जत बचा लेना। हाँ? बहुत खतरनाक औरत है ये। ओफो, इस लड़की ने तो आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो बिजली का फ्यूज निकाला है मैडम,
वो दिन दूर नहीं जब वो आपकी खुशियों का बल्ब बुझा देगी और आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा तो तब छाएगा जब मैं उसे इस घर में रहने दूं तब। रहने भी नहीं देना चाहिए मैडम। बंदा किस मर्ज की दवा है, मगर इसके लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं, आज राहु आपके चारों तरफ मंडरा रहा है। मेरा मतलब कल। शुभ काम की शुरुआत के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। विजयदशमी है। राइट यू आर। थैंक यू मैडम। मेरी दक्षिणा। अरे हमका आवे में जरा सी देर हुई नहीं कि हमरे साहब फैक्ट्री जाने को तैयार। लो दूध पी लो। मुझे नहीं पीना दूध। नहीं पीना? ए बाबू, हमसे कुछ खफा होगा? खफा होने की तो बात ही है। तुमने फ्यूज ही उड़ा दिया शालू। फ्यूज? फ्यूज फ्यूज बिजली का वो लेके आई थी ना तुम। हाँ वही। घर में इतना बड़ा झगड़ा तुमने क्यों खड़ा किया शालू? बाबू, ये घर जितना त्योहार है ना उतना ही हमार भी है। अरे हम इस घर की बहू हैं और इस घर में जो भी गलत होवे है ना उसको ठीक करना हमारा धर्म होवे है। शालू, मेरी माँ जो है ना, मम्मी, उनकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। तुम काहे को उनसे टक्कर ले रही हो? तुम काहे चिंता करत हो बाबू? हम जाने और हमरी सासू जी, हम उसे खुद ही निपट ले। हाँ लो दूध पी लो। करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या ससुर जी। अरे आ बेटी बैठ। हम यहाँ बैठे वास्ते नहीं, आपको दवा खिलावे वास्ते आए हैं। दवा? क्यों, मुझे क्या बीमारी है? अरे आपको है ना क्या कहते हैं, हाँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर? हाँ, मुझे? हाँ। ऐसा बोल, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसी आदमी को प्रेशर कुकर होता है क्या? वो क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, खून की दबाव की बीमारी है ना आपको? ब्लड प्रेशर? अरे ये माँ हंसने की क्या बात है? ससुर जी, आपको रोज सवेरे ये दवा खाए की चाहिए ना, है ना? तो फिर आप खाए काहे नहीं? बेटी वो चलो पी लो। अभी नहीं बेटी, मैं ये खाना अभी खाए के पड़ी। अब भाई खुश? खुश नहीं, आज के बाद आपने दवा खाने में नागा किया ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ। नहीं बेटी नहीं, सारी दुनिया नाराज हो जाए पर तू नाराज मत होना। पर बेटी एक बात बता, तुझसे किसने कहा मुझे ब्लड प्रेशर है? लियो, हमको कौन बताने आवेगा? हम इसी घर में रहते हैं ससुर जी। पूरे घर की खबर रखना हमारी जिम्मेवारी होवे। हाँ, और ससुर जी हमारी एक और विनती भी सुन लियो। बोल बेटी। दुनिया में आंधी आए या पहाड़ गिरे, बस आप हमेशा खुश रहा करो। बेटी इससे पहले तो मैं खुश नहीं रहा, पर तू आ गई है ना, अब जरूर रहूंगा, जरूर रहूंगा। कोई तो है मेरा इस घर में ख्याल रखने वाला। जा बेटी जा। गुड आफ्टरनून मिसेस भंडारी। ओहो, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज चेयरमैन साहब। न फोन न केबल, आप कब आए भाई साहब? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद चली आती एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। अरे तशरीफ रखी ना। ना ना ना, उस कुर्सी पर बैठने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी मैनेजिंग डायरेक्टर की है। आप वहाँ बैठिए। ओके ओके। मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, आप तो अगले महीने आने वाले थे, ये अचानक इंडिया कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन टोक्यो की फर्म का चेयरमैन आजकल यहाँ आया हुआ है। आज मेरी उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर वो मीटिंग कामयाब हो गई तो आज रात हम दोनों फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। खैर छोड़ो इन बिजनेस की बातों को। ये बताओ, हमारे दोस्त पत्नी भक्त श्रीमान कैलाश भंडारी कैसे हैं? कम ऑन भाई साहब, वो तो बिल्कुल मजे में हैं। हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, मगर आप हैं, आपको घर पे आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अगली बार जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मैडम भंडारी, ये बताइए कि कंपनी कैसी चल रही है आपकी? कंपनी तो अच्छी चल रही है, मगर एक नए बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। दरअसल क्या है कि हमारी कंपनी का पूरा कैपिटल रोटेशन में लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू अरेंज फॉर द मनी। मिसेस भंडारी, दिस इज फाउल। मेरे होते हुए कम से कम आप ऐसा नहीं कह सकती। ये मत भूलिए कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन भी हूँ और फाइनेंसर भी। ओह यस। ये बताइए कि
कितना पैसा चाहिए? इस वक्त तो 10 लाख चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगी ज्यादा। ओह श्योर, व्हाई नॉट।